नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्टें, बहुत ही बढ़िया पगार यहाँ पे मिलने वाला है, सैलरी और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सी पोस्ट है। चलो पोस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लास्ट डेट आप पहले देखिए 24/10 है, मतलब 24 अक्टूबर 2021 के पहले आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट करने जरूरी है। तो आपको अप्लाई करना है तो 24 अक्टूबर के पहले जरूर कर लीजिए। दोस्तों पहली पोस्ट कौन सी देख लीजिए, साइंटिफिक असिस्टेंट की बी फिजिक्स के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल 4 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ओबीसी की एक पोस्ट है, 3 अनरिजर्व के लिए मतलब जनरल के लिए पोस्ट है। इसके लिए जो मिलने वाली सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका बीएससी किया होना चाहिए विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में, या तो फिर आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी में अगर 60% मार्क्स के साथ में आपने बीएससी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आपका बीएससी ऑनर्स मतलब आपने सिर्फ फिजिक्स में अगर बीएससी किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों साथ ही साथ मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24/10/2021 को आपको ओबीसी के लिए 33 ईयर्स दिया गया है और अनरिजर्व के लिए 30 साल है, मतलब मैक्सिमम 30 साल के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। दोस्तों सेकंड जो पोस्ट निकल के आ चुकी है आप देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। सैलरी मिलने वाली 35,400। और आप देख सकते हैं टोटल 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है। उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका बीएससी होना चाहिए विद केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में, या तो फिर बीएससी आपका होना चाहिए केमिस्ट्री जियोलॉजी एंड फिजिक्स में, या तो फिर बीएससी विथ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में, या तो फिर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स में अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबके लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है। और यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, एसटी हो तो 35 साल, ओबीसी हो तो 33 साल, ईडब्ल्यूएस हो तो 30 साल और अनरिजर्व हो तो 30 साल। तो ऐसी मैक्सिमम एज लिमिट है सबके लिए। दोस्तों अगली पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। सेम सैलरी 35,400 और 14 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, बीएससी इन जियोलॉजी विद 60% एग्रीगेट मार्क के साथ में अगर आपने किया है बीएससी तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं, एससी के लिए 35 साल है, एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल और अनरिजर्व के लिए 30 साल। दोस्तों अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। दोस्तों सेम सैलरी 35,400 रुपये यहाँ पे मिलने वाली है। 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, डिप्लोमा आपका क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ में। और एज लिमिट की बात करें तो आपका ओबीसी है तो 33 साल और अनरिजर्व के लिए 30 साल। ये इस तरह से आपका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। दोस्तों अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। 9 पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए भी सैलरी सेम मिलने वाली है, 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आप चेक कर सकते हो, आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या तो फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए आईटी में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एज लिमिट देख सकते हो, एससी के लिए 35 साल, एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी 33 साल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, अनरिजर्व 30 साल। दोस्तों अगली जो पोस्ट है देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये। 1 पोस्ट है। और दोस्तों इसके लिए आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और विथ 60% मार्क्स के साथ में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है। दोस्तों अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए निकली हुई पोस्ट है। उसके लिए भी आप देख सकते हैं 35,400 रुपये सैलरी मिलने वाली है और 1 पोस्ट है। और पोस्ट दोस्तों डिप्लोमा आपका होना चाहिए इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग का विथ 60% मार्क्स के साथ में, तो ही अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 30 ईयर्स। और दोस्तों अगली पोस्ट आप चेक कर सकते हो, टेक्नीशियन बी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन निकल के आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये। और आप देख सकते हो टोटल 4 पोस्ट है, उसमें से ओबीसी की 2 है, अनरिजर्व की 2 है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निकल के आ चुकी है दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए आप देख सकते हो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में, और आईटीआई आपका किया होना चाहिए एनसीवीटी की तरफ से निकला हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में
या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो ओबीसी के लिए 28 साल है, अनरिजर्व्ड के लिए 25 साल दिया गया है। दोस्तों अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी, लैबोरेटरी के लिए निकल के आ चुकी है, 21,700 आपको सैलरी मिलेगी। 14 पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों। इसके लिए आपको सेम क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10वीं में आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए, और ट्रेड आपका ITI किया होना चाहिए, और ट्रेड आपका होना चाहिए लैबोरेटरी असिस्टेंट या केमिकल प्लांट्स या केमिकल, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, SC के लिए 30 साल, ST के लिए 30 साल, OBC के लिए 28 साल, EWS के लिए 25 और अनरिजर्व के लिए 25 साल। दोस्तों अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी, प्लम्बर के लिए निकल के आ चुकी है दोस्तों। प्लम्बर के लिए यहाँ पे 21,700 सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है, और यहाँ पर आपको 10वीं में 60% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए प्लम्बर में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज लिमिट है OBC के लिए 28 साल, क्योंकि दोस्तों सिर्फ OBC के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों टेक्नीशियन बी बाइंडिंग की पोस्ट निकल के आ चुकी है। बाइंडिंग के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो 21,700 सैलरी मिलने वाली है, एक पोस्ट है, और यहाँ पर आपकी ग्रुप C की पोस्ट है। यहाँ पे मिनिमम आपको 10वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका ITI किया होना चाहिए बाइंडर में, तो ही आप में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपका बाइंडर ट्रेड होना चाहिए ITI में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व के लिए पोस्ट है दोस्तों, 25 साल यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। दोस्तों अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी, प्रिंटिंग के लिए, और प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 21,700 रुपये सैलरी मिलने वाली है, एक पोस्ट है अनरिजर्व की, और इसके लिए 10वीं में 60% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका ITI किया होना चाहिए प्रिंटर ट्रेड में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट रहेगा 25 साल। दोस्तों टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग की पोस्ट निकल के आ चुकी है, 20 पोस्ट है दोस्तों ड्रिलिंग के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो 21,700 आपको सैलरी मिलने वाली है, लेकिन इसी के लिए भी आपको 10वीं में 60% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका ITI किया होना चाहिए, और ITI का जो ट्रेड है वो डीजल या तो फिर ऑटो मैकेनिक का होना चाहिए, या मैकेनिक मोटर व्हीकल्स का ट्रेड होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट देख सकते हो अपर डिवीजन क्लर्क की निकल के आ चुकी है, मतलब UDC की पोस्ट है, और 25,500 आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। 16 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिग्री होना चाहिए कोई भी इसमें कोई भी ट्रेड में डिसिप्लिन में, साथ ही साथ 50% मार्क्स होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल में बात करें तो आपको 30 मिनट्स पर वर्ड्स का आपका इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 27 है, EWS के लिए 27, OBC 30, ST के लिए 32 और SC के लिए 32 साल दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से पोस्ट है। अगले पोस्ट है ड्राइवर के निकल के आ चुके हैं दोस्तों। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है, 13 पोस्ट, और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 19,900 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास ऑथराइज ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हेवी व्हीकल का दोनों, और कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग का होना चाहिए 3 साल का, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो दोस्तों। बाकी एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व 27, UWS के लिए 27, OBC के लिए 30 साल है, और ST के लिए 32 साल दिया गया है दोस्तों। अगली पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की निकल के आ चुकी है, 18 पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे 18,000 सैलरी आपको मिलने वाली है, और इसके लिए आपकी जो ग्रुप C की पोस्ट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10वीं पास है, मतलब 10th स्टैंडर्ड आप पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड पास ऑफ एक्स पुलिसमैन या तो फिर एक्स सेंट्रल इक्विपमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी चेस्ट की जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 27 है, EWS के लिए 27 है, और SC के लिए 32 साल दिया गया है, तो इस हिसाब से आप चेक कर लीजिए दोस्तों। मिनिमम हाइट की बात करें तो जनरल के लिए 167 सेंटीमीटर है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, फीमेल के लिए 157, और कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया से हो तो 165 सेंटीमीटर और 155 लेडीज़ के लिए। और चेस्ट की बात करें तो जनरल में 80, और हिल स्टेशन के लिए भी 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो इस तरह से है दोस्तों। फीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट मिनिमम 18 साल दिया गया है, मैक्सिमम मैंने आपको हर एक का अलग अलग बताया। यहाँ पे पेमेंट फीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रेड के लिए यहाँ पे 200 रुपये फीस लगने वाली है, और टेक्नीशियन बी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपये फीस है, और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 100 रुपये है, ड्राइवर के लिए 100 रुपये है, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 100 रुपये फीस यहाँ पे दी गई है। तो एप्लीकेशन शुड बी पेड थ्रू ऑनलाइन ओनली, आप सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं। अपर एज लिमिट में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल का, और OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल का यहाँ पे दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए क्या है, तो एज रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एज पर द रूल इन ओग, जो ओग में रूल्स है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे
मिलने वाला है रिलैक्सेशन। दोस्तों बाकी की चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सीधा कॉलम में, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC में अगर PWD हो तो 15 साल का, SC ST में, और OBC में हो तो 13 साल का। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। चलो बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये तो हो गया रिलैक्सेशन की बात। अभी पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जाम किस तरह से होने वाला है, रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों चीज़ें होने वाली है, तो आपको ये पहले सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए कि कितने मार्क्स रहेंगे, किस तरह से आपको मार्क्स के आंसर देने हैं, मतलब नेगेटिव सिस्टम है या नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप एक बार आके जरूर चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है किस तरह से होने वाला है ये सारी चीज़ें। दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेवल 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऐसी बाकी सारी चीज़ें भी है। तो एग्ज़ाम का सारा पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार जरूर यहाँ पे आइए और सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। दोस्तों बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी कुछ चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिजिकल इवेंट्स रहेगा, फिजिकल इवेंट मेल के लिए रहेगा, जैसे कि 100 मीटर रन करना है 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप मारनी है 3.65 मीटर्स आपकी आनी चाहिए 3 चांस में। बाकी चिनअप्स है, पुशअप्स है, सिटअप्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिजिकल इवेंट्स फीमेल के लिए भी है, 100 मीटर्स रन है 20 मिनट में, और लॉन्ग जंप है 2.7 सेंटीमीटर 9 फीट 3 चांस में आपको करना है। और बाकी आपको यहाँ पे एज सिटअप्स दिए गए हैं, वो सिटअप्स आपको यहाँ पे आने चाहिए। रिटर्न टेस्ट होगी, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए एक बार। और बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि रिटर्न एग्जाम के लिए सेंटर्स कौन कौन से है CBT के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि नागपुर है, मुंबई है, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं, बाकी भी बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको दीजिए, आपको डेली गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।